दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य टाइगर रिजर्व से संबंधित 60 महत्वपूर्ण प्रश्न विद इमेज। तो इन प्रश्नों को आप एक बार समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी से कभी भूलेंगे नहीं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी प्रश्न चित्र के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो एक बार हम इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे तो हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो देखते हैं, यहाँ पर सभी प्रश्नों को हम इमेज के साथ में लेकर आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिए और इस क्लास को अंत तक देखिए। और क्लास शुरू होने से पहले आप सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, बी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, डी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो बात करें यहाँ सही उत्तर की तो हो जाएगा हमारा बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दाची-गाम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल किया जा रहा है? ए मार्टेन, बी हंगुल, सी कस्तूरी हिरण, डी गोल्डन ओरिवल। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी हंगुल, या इसको हिरण भी कहते हैं, हंगुल और हिरण या मृग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है? ए सामाजिक वन, बी नेशनल पार्क, सी बायोस्फीयर रिजर्व, डी सेंचुरी। तो इसके सही उत्तर की बात करें यहाँ पर हमारा 3 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा सी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एक बाघ के आंतरिक मूल क्रांतिक या क्रिटिकल आवास के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है? ए नागार्जुन सागर श्रीशैलम, बी पेरियार, सी मानस, डी पक्कई। तो इसका सही उत्तर की बात करें यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य। यह सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है क्षेत्रफल के आधार पर। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह राज्य जहां सुल्तानपुर पश्चिम बिहार स्थित है? ए गुड़गांव, बी गांधीनगर, सी चंडीगढ़, डी भरतपुर। तो वह राज्य जहां सुल्तानपुर पश्चिम बिहार स्थित है कौन सा हो जाएगा? ए गुड़गांव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जंगली गधे या घोड़खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो देखते हैं। ए थार मरुभूमि में, बी असम के जंगल में, सी सुंदरवन में, डी कच्छ के रण में। तो जंगली गधों के लिए कौन सा फेमस है, कौन सा क्षेत्र? तो हो जाएगा हमारा डी कच्छ का रण। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। देखते हैं किसके लिए प्रसिद्ध है। ए हाथियों के लिए, बी बाघों के लिए, सी शेरों के लिए, डी गायों के लिए। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है हमारा बी बाघों के लिए, जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे। बाघों के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ए मानस, बी पेरियार, सी चंद्रप्रभा, डी बांदीपुर। तो पेरियार टाइगर रिजर्व हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी पेरियार। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि इमेज में पेरियार टाइगर रिजर्व और यहाँ हाथियों के लिए हाथियों का झुंड देख रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था। ए 2004 और 5, बी 2013 और 14, सी 1973 से 74, डी 1983 से 84। तो यहाँ पर देखें प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1973 से 74 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है। ए उत्तराखंड में, बी मध्य प्रदेश में, सी उत्तर प्रदेश में, डी राजस्थान में। तो बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का अवस्थित है, वह स्थान है हमारा डी राजस्थान। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं टूरिस्ट के साथ में बाघ टहलते हुए अपने स्थान पर। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, बी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर, सी महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान मनाली, डी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून। तो यहाँ बात करें सही उत्तर की, इसमें पूछ रहा है कौन सा युग्म सुमेलित है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, क्योंकि यह आगे पीछे लग गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। यह भरतपुर में पाए जाते हैं, बाकी यह गलत हैं तीनों। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ए काजीरंगा एक सिंग वाला गैंडा, बी दाचीगाम हाथी के लिए, सी गिर एशियाई शेर के लिए, डी केवलादेव साइबेरियन सारस के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी दाचीगाम हाथी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि हाथी के लिए प्रसिद्ध है पेरियार। और बाकी यह तीनों सही हैं। गिर एशियाई के लिए, केवलादेव साइबेरियन सारस के लिए, काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो इसका सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश का शिवपुरी पार्क देखते हैं। ए पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, बी
तेंदुआ और चीतल के लिए, सी बाघ और हाथी के लिए, डी जंगली भैंसे के लिए। तो इसका सही उत्तर बताएं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा सी बाघ और हाथी के लिए। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ए छत्तीसगढ़ में, बी जम्मू कश्मीर में, सी पश्चिम बंगाल में, डी मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर इसके सही उत्तर की बात करें, दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा इसका सही उत्तर बी जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न देखते हैं। पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है। ए कर्नाटक, बी तेलंगाना, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। पेरियार वन्य पशु विहार या वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी केरल में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संकटापन्न रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चय है। ए लक्षद्वीप के द्वीपों में, बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, सी गहिरमाथा में, डी सागर माथा में। तो संकटापन्न रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चय है, वह स्थान हो जाएगा सी गहिरमाथा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है। ए डम्फा, बी मध्य, सी मेलघाट, डी बुक्सा। तो भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें हो जाएगा हमारा ए डम्फा। अगला प्रश्न देखते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। तो देखते हैं, ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, डी गुजरात। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा अवस्थित है हमारा ए राजस्थान में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ए नामेरी असम, बी नामदफा अरुणाचल प्रदेश, सी बुक्सा बिहार, डी दम्फा मिजोरम। तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि 3 सुमेलित हैं, तो इसमें हमको छांटना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, नामेरी तो हमारा सही सुमेलित है, यह तो नहीं होगा। बी नामदफा अरुणाचल प्रदेश सही सुमेलित है, और यहाँ दम्फा देखें तो यह भी सुमेलित है, यानी कि सी हमारा बुक्सा बिहार यह सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का केबुल उद्यान या केबुल लामजाओ उद्यान कहाँ पर अवस्थित है।
ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी नेपाल, डी भूटान। तो यहाँ इसका सही उत्तर देखें तो आप सभी लोगों को पता होगा कि इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ए हाथी के लिए, बी गैंडे के लिए, सी बाघ के लिए, डी कस्तूरी मृग के लिए। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी गैंडे के लिए, सॉरी यहाँ पर गैंडा होगा, गैंडे के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो यहाँ प्रश्न दो बार रिपीट हो गया है, तो देखते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी गैंडा के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? ए गहिरमाथा, बी सुंदरवन, सी भीतरकनिका, डी मन्नार की खाड़ी। तो ये इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 24 का डी मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? ए गुजरात, बी ओडिशा, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। तो नल सरोवर की बात की जाए तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में अवस्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो बुक्सा बाघ परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर गेम का कोई मतलब नहीं है क्योंकि पेरियार नेशनल पार्क है। आप यहाँ पर नेशनल पार्क कर लीजिए, नेशनल पार्क। तो प्रश्न बन जाएगा पेरियार नेशनल पार्क या राष्ट्रीय अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा इसका सही उत्तर ए बाघों के लिए, बी जंगली हाथियों के लिए, सी शेरों के लिए, डी चित्तीदार हिरणों के लिए। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा पेरियार केरल में जो अवस्थित है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? ए हिमाचल प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश में, सी उत्तराखंड में, डी आंध्र प्रदेश में। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अवस्थित है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? ए उत्तराखंड में, बी
ओडिशा में, सी उत्तर प्रदेश में, डी मध्य प्रदेश में। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य की बात की जाए तो यह अवस्थित है सी उत्तर प्रदेश में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ए शिवपुरी में, बी खंडवा में, सी सींधी में, डी मांडला में। तो यहाँ पर देखें मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसका सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा डी मांडला में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। ए राजस्थान, बी असम, सी ओडिशा, डी मध्य, डी गुजरात। तो काजीरंगा स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी असम में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? ए असम, बी मेघालय, सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, डी अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है, या ऑप्शन के अनुसार देखते हैं कि यहाँ पर इसमें सबसे ज़्यादा किस में है। तो हो जाएगा सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केवलादेव खाना पश्चिमी बिहार कहाँ अवस्थित है? ए सवाई माधोपुर राजस्थान, बी चिंगलपेट तमिलनाडु, सी अलवर राजस्थान, डी भरतपुर राजस्थान। तो आपको तो पता होगा कि राजस्थान में यहाँ भी दिया है कि राजस्थान में तो है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है केवलादेव घाना पश्चिमी बिहार, लेकिन राजस्थान में भी कहाँ पर अवस्थित है? तो इसके सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा डी भरतपुर राजस्थान में केवलादेव घाना पश्चिमी बिहार स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यानी कि 3 सही सुमेलित हैं और एक सही सुमेलित नहीं है। ए में दिया है मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी, बी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व, सी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, डी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल। तो यहाँ पर इसके सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर हमारा डी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल। तो यही हमारा गलत है क्योंकि हंगुल नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा हाथी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी छत्तीसगढ़ में, डी असम में। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यह पहाड़ों वाला क्षेत्र लग रहा है। तो नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। तो नंदा देवी जीव मंडल कहाँ पर होगा? यह भी हमारा उत्तराखंड में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप
स्लिप के नाम से जाना जाता है? ए मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य, बी इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, सी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, डी पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। तो इसके सही उत्तर की बात करें, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, जो एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? ए झारखंड में, बी छत्तीसगढ़ में, सी राजस्थान में, डी असम में। तो मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी असम में मानस राष्ट्रीय पशु विहार स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? ए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, बी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, डी दांडेली अभयारण्य। छत्तीसगढ़ में जो अवस्थित है वह राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा हमारा बी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। जैसा कि यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि इंद्रावती नेशनल पार्क। अगला प्रश्न देखते हैं। अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? कौन सा अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? तो देखते हैं यहाँ पर ए रणथंभौर, बी कार्बेट, सी काजीरंगा, डी गिर। तो राइनो के लिए जो अभयारण्य जाना जाता है वह हो जाएगा हमारा सी काजीरंगा, जो मुख्यतः राइनो के लिए जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है? ए तेंदुआ, बी हाथी, सी बाघ, डी कोबरा। तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से जो पाया जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं तेंदुआ। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? ए जयपुर, बी जैसलमेर में, सी चुरू में, डी बाड़मेर में। तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, उसका सही उत्तर देखें यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा बी जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुदमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है? ए पक्षियों के लिए, बी हाथियों के लिए, सी व्याघ्रों के लिए, डी गवलों के लिए, गवलों या बाइसन के लिए। तो मुदमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, इसका सही उत्तर देखते हैं हो जाएगा हमारा सी बाघों के लिए। यहाँ पर आप बाघ की इमेज भी देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? ए गंगा सागर द्वीप, बी पोर्ट ब्लेयर द्वीप, सी पिरोटन द्वीप, डी रामेश्वरम द्वीप। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो स्थित है उसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी पोर्ट ब्लेयर में, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में
के स्थान, जो मेन स्थान है उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, स्थित है, यह कहाँ पर स्थित है? तो देखते हैं। ए गुजरात में, बी असम में, सी झारखंड में, डी छत्तीसगढ़ में। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए मुख्यतः प्रसिद्ध है वह स्थित है गुजरात में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व कौन सा है? ए नागार्जुन, बी जिम कॉर्बेट, सी पेंच, डी मानस। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा ए नागार्जुन टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न देखते हैं। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए ओडिशा, बी मिजोरम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। तो इसके सही उत्तर की बात करें, यहाँ पर नामदफा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? ए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, डी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर इसके सही उत्तर की बात करें, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? इन ऑप्शन के अनुसार देखें तो यहाँ पर हो जाएगा सी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ए नागालैंड में, बी असम में, सी मिजोरम में, डी सिक्किम में। तो यहाँ पर इसके सही उत्तर की बात करें, खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, उसका सही उत्तर हो जाएगा डी सिक्किम में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी महाराष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप इस 50 नंबर के क्वेश्चन का हमें इसका आंसर आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम आपके उत्तर का इंतज़ार करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि आपने अंत तक वीडियो देखा है तो आप हमें इसका उत्तर ज़रूर बताएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, डांफा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? ए असम, बी सिक्किम, सी मिजोरम, डी नागालैंड। तो डांफा वन्यजीव अभयारण्य जो स्थित है, इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी मिजोरम में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य में है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? ए राजस्थान में स्थित है बब्बर शेर के लिए, सी गुजरात जंगली गधा, सी गुजरात बब्बर शेर, डी राजस्थान काला हिरण। तो यहाँ पूछा जा रहा रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य है
यह भारत के किस प्रदेश में तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको इस उत्तर का सही उत्तर पता होगा। तो यह प्रसिद्ध है राजस्थान और बब्बर शेर के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? यानी कि इसमें प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित टाइगर या हाथी का कुछ भी काम नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं इसके सही उत्तर को प्रोजेक्ट टाइगर के संबंधित नहीं है जिम कॉर्बेट, बी केबुल लामजाओ, सी कान्हा या किसली, डी रणथंभौर। तो यहाँ पर जिम कॉर्बेट में पता है आपको कि टाइगर हैं, कान्हा इसमें भी टाइगर हैं और रणथंभौर में भी टाइगर हैं। तो कहाँ पर नहीं है टाइगर? तो हो जाएगा हमारा बी केबुल लामजाओ। और यहाँ पर आप इमेज भी देख रहे होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो यह स्थित है डी मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। ए कस्तूरी मृग का, बी चीतल का, सी महेश्वर मछली का, डी एशियाई हाथी का। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी एशियाई हाथी का। जैसा कि आप यहाँ इमेज में हाथी की तस्वीर भी देख रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी असम, डी मध्य प्रदेश। तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा ए कर्नाटक में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? ए राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहट, सी बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा हमारा सी बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। यह भारत का प्रथम तितली उद्यान है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी गिर वन अभयारण्य, सी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, डी काजीरंगा अभयारण्य। तो यहाँ पर बात करें इसके सही उत्तर की भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है? ए पेंच नागपुर, बी नागार्जुन सागर श्रीशैलम, सी सरिस्का अलवर, डी वाल्मीकि हजारीबाग। तो किसका सही सुमेलन नहीं है? तो यहाँ पर देखते हैं हो जाएगा हमारा डी वाल्मीकि हजारीबाग। इसका सही सुमेलन नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
और अगला यह लास्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? ए. केवलादेव घाना नेशनल पार्क, बी. सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सी. भीतरकनिका नेशनल पार्क, डी. केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इसमें से आप इस चित्र के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, और आप हमें इस क्वेश्चन का भी उत्तर कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी में यह आंसर है, और पीछे इस आंसर को हम बता भी चुके हैं, और एक और आपको हमने पिछला दिया था 50 नंबर और 60 नंबर। तो इन दोनों के आप हमें उत्तर कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं। और यह वीडियो अंत तक देखा है, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर कर दें। तो मिलते हैं इसी तरह की अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।